अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है जी, जो ईसीपी ने अपना नया सिलेबस असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का अपनी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड किया है। तो उसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है और मैं आपको कुछ मज़ीद पॉइंट्स भी जो है आज की वीडियो में बताऊँगा। तो अभी जो है आप लोगों की लास्ट डेट जो है वो एंड हो चुकी है और लास्ट डेट के एंड होने से पहले ही ऑफिशियल सिलेबस जो है वो ईसीपी ने अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया है। तो अभी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी मोस्टली लोगों ने वो देखी होगी। तो उसमें मैंने जो सिलेबस है उसके साथ एक वर्ड यूज़ किया था एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस जो था वो मैंने लास्ट बताया, लेकिन अभी जो ये सिलेबस है ये एक्सपेक्टेड नहीं, ये कन्फर्म्ड सिलेबस है। ठीक है जी, जिसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो डिस्कस करते हैं जी क्या कुछ होगा आपके सिलेबस के अंदर। तो सब्जेक्ट्स जो है ना तकरीबन वही हैं जो कि पहले थे। उसके अंदर सिर्फ एक चीज है जो कि लास्ट उन्होंने दी थी, ईडीएस एवरीडे साइंस 10 मार्क्स की थी। ठीक है, तो वो इन्होंने इस बार एक्सक्लूड कर दिया और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि मोस्टली मोस्टली तो नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो साइंस का नहीं होता। काफ़ी लॉ के स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता जो है वो साइंस का। तो वहाँ पे ना उन लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो इस वजह से उन्होंने अपना सिलेबस जो है ना वो अभी सोच समझ के बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया है। ठीक है जी, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ आपका क्या कुछ है सिलेबस के अंदर। इंग्लिश है जी आपकी, और आपकी इस्लामियात है। ठीक है जी, तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको लास्ट भी बताई हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, वही मैंने आपको लास्ट भी बताया कि ये सिलेबस का पार्ट होगा। इसका मतलब लास्ट टाइम ये चीज़ें सिलेबस का पार्ट थी। उसके बाद करंट अफेयर्स है जी आपका। ठीक है जी, करंट अफेयर्स आपके सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद जी जीके, जो कि लास्ट टाइम नहीं था लेकिन इस बार है। तो जो मैंने अपना सेशन लॉन्च किया था वो मैंने स्टार्ट भी ज्योग्राफी और जीके से ही करवाया। ठीक है, वो भी आधा हो भी चुका है। अच्छा जी, तो आपका क्या है जी, आपका जनरल नॉलेज है। ठीक है जी, अब जनरल नॉलेज जो है ना इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ठीक है जी, अब बाउंड्री नहीं है तो जाहिर है इसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जो लोग ऑलरेडी पीपीएससी एफपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो उन लोगों को जो है वो जीके की बड़ी अच्छी प्रिपरेशन होती है, जीके की भी, इस्लामियात की भी और पाकिस्तान अफेयर्स की। लेकिन जो करंट अफेयर्स है वो एफपीएससी में चूंकि ज़्यादा आता है 20 मार्क्स का, तो एफपीएससी और पीपीएससी जो हैं वो कुछ हद तक जो है वो डिफरेंट भी हैं। तो उनके अंदर जो एक मेन चीज़ डिफरेंस पैदा करती है वो करंट अफेयर्स भी है, क्योंकि एफपीएससी में 20 मार्क्स का आता है और पीपीएससी जो है वो वैसे तो 2-3 मार्क्स का दे रही थी, लेकिन आजकल उसने भी थोड़ा सा ज्यादा दिया है। यहाँ पे जो है ना अब हम इनकी रेशो देखते हैं, मैं बाकी भी बताता हूँ आपको, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट, इसका भी बताता हूँ। अभी जनाब इसको देख लें आप, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह है जी। इंग्लिश जो है ना वो आपकी 10 मार्क्स की है। ठीक है, 10% उन्होंने लिखा है, तो 10%, 10 मार्क्स ही मतलब 100 मार्क्स का था लास्ट टाइम भी, 90 मिनट्स आपको गिवन थे। तो 10 मार्क्स, 10% से पूरा 10 मार्क्स ही आप लें। ठीक है जी, तो 10 नंबर की आपकी इंग्लिश है जी, इस्लामियात भी आपकी 10 नंबर की है। उसके बाद आपका पाकिस्तान अफेयर्स भी जो है वो 10 नंबर का है। आपका करंट अफेयर्स भी जो है वो 10 नंबर का है और आपका जीके भी 10 नंबर का है। ठीक है जी, तो कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5, 50 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होना है। 100 में से अभी तक हमारे कितने हो गए हैं जी, अभी तक हमारे हो गए हैं 50 मार्क्स। ठीक है जी, तो ये चीजें तो जो है ना वो इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये चीजें आसान है तो मुश्किल चीज क्या है जी। मुश्किल चीजों के अंदर जो है ना एक आ जाता है आपका आईक्यू ऑब्लिक इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, उन्होंने जो है ना वो उसमें दिया हुआ है वहां पे सिलेबस के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन या आईक्यू के क्वेश्चन हैं। तो ये तकरीबन जो है ना वो मैथमेटिक्स से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन मैथ के एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं होते। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, इसमें आपने अपने माइंड को अप्लाई करना होता है। और इसकी वैसे तो अगर आप प्रिपरेशन हल्की फुल्की कोई कर लें, यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स देख लें आईक्यू के, और जो गैट की प्रिपरेशन होती है, एक तो होती है ना गैट की जो सब्जेक्ट की होती है, एक जनरल जो होती है, जो जनरल में क्वेश्चंस आते हैं ना ज़्यादा, तो वहाँ से अगर आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। और बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने इन क्वेश्चंस को पहले नहीं देखा होता, अपने ज़हन से ही, अपनी ज़हानत से ही वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप ना पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्ट में आपके कोई मार्क्स गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़हानत अच्छी है तो इन एमसीक्यूज़ में आप पूरे पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़े से, चूंकि
इनकी प्रिपरेशन जो है पीपीएससी एफपीएससी के मोस्टली लोग जो हैं वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाला जो है एक नया सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मुश्किल के अंदर डाला है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मुश्किल वाले हमारे सब्जेक्ट्स थे। एक जनाब वाली ये हो गया आईक्यू, दूसरे नंबर पे हमारा जी कॉन्स्टिट्यूशन है, और तीसरे नंबर पे हमारा एक्ट है। कौन सा एक्ट है जी? ईसीपी का एक्ट है, जो कि 2017 का है। ठीक है जी, ईसीपी का 2017 का एक्ट है। तो अभी देखें 50% और प्लस 15 65, बाकी 35 रह गए। यहाँ पे हमने उन्हें कर देना है जी, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी उसके आपके बनेंगे 15, ठीक है जी, और जो एक्ट है उसके बनेंगे आपके 20%। ठीक है जी, तो 15 30 50, 50% ये और 50% ये। अब ये वाला तो मोस्टली जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। ज्यादा फोकस आपको अब इन चीजों के ऊपर करना होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें सारे का सारा जाहिर है तैयार करना होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे ही, हमारा सिलेबस तो हो गया कंप्लीट, 100 मार्क्स किस तरह से ईसीपी ने डिवाइड किए हैं, ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट होगी। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक वर्ड इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, मैंने लिखा है इंपॉर्टेंस किस चीज की जी? कॉन्स्टिट्यूशन की और एक्ट की। क्या इंपॉर्टेंस है जी? 35 नंबर का है। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जी, कहाँ है, मेरिट का नहीं लिखा मैंने। ठीक है, पास कौन लोग हो गए? हाँ, ये है ना एमसीक्यूज। पास कौन लोग होंगे जी? पास वो लोग होंगे जिनके 60% मार्क्स होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, 100 में से 60 नंबर जो लेगा वो पास हो जाएगा। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन की और एक्ट की, पहले तो आपके वन पेपर में जो एमसीक्यूज बेस्ड है उसके अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे इसकी अच्छी तैयारी नहीं करता, वो कहता है जी मेरा आईक्यू बड़ा अच्छा तैयार है और ये 50 नंबर मेरे तैयार हैं, ठीक है जी, 65 ये और वहां से भी मैं 5-10 नंबर ले ही लूंगा। नेगेटिव जो है मार्किंग की कई एस्पायरेंट्स पूछ रहे थे है या नहीं है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का अभी तक उन्होंने आपको नहीं बताया है, लेकिन इन केस अगर पेपर के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते उस वक्त कि आपने नेगेटिव मार्किंग क्यों दी है। ठीक है जी, तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि 60 नंबर वाले को उन्होंने पास किया है। हो सकता है कि वैसे इसका पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा दें, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस जो हैं वो कम है। अब 60 नंबर अगर आप जो है ना वो लेते हैं और कोई कहता है कि यार इसमें से एक चीज कर लेता हूं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन कर लेता हूं या एक्ट कर लेता हूं, तो अब इंपॉर्टेंस सुनिए। हमारा जो है ना एक पेपर हुआ था, मैं भी उसमें अपियर हुआ था, असिस्टेंट डायरेक्टर वफाकी मोहतसिब का। ठीक है जी, और उनका जो सिलेबस है उसके अंदर जो WMS 1993 का उनका अपना जो एक्ट है वो उसके अंदर शामिल था। तो अब हमने इनिशियल जो है वो पेपर क्लियर किया, उसका मतलब वो 1983 वाला भी था और उसका जो अपडेटेड है वो वाला भी था, वो दोनों उसके अंदर शामिल थे। तो अब हमने एग्जाम दिया और हम उसके अंदर पास हो गए। पास होने के बाद जब इंटरव्यू में पहुंचे, तो इंटरव्यू में भी उन्होंने वही एक्ट और वही चीजें जो है ना दोबारा हमसे पूछना स्टार्ट कर दी इंटरव्यू के अंदर। तो इसलिए ना मैंने इसके ऊपर जरा जोर दिया है कि अगर कोई एस्पायरेंट ऐसा समझता है कि मेरी इनकी बड़ी अच्छी तैयारी है और इनको बस एवं ही मैं हल्का ले लेता हूं, तो उनको अच्छी तरीके से इनको तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इनिशियल लेवल से निकल भी गया तो आगे इंटरव्यू में इसके मुतालिक वो लाजमी तौर पे आपसे क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए आपकी दोनों चीजें बड़े अच्छे से आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली चीज जो कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी और अभी मैं जो है ना उसकी करेक्शन करने लगा हूं थोड़ी सी। लास्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 3 पार्ट थे जी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट थे जी? 1 था, 2 था और जो है 8। और जो 8 वाला है ये तो पूरे का पूरा आपका इलेक्शन के ऊपर ही बेस्ड करता है, और पहला और दूसरा जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। ठीक है जी, पहले में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी है, और दूसरा फिर फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे। अब आपने क्या करना है, आपने इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने बताया है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब ये इलेक्शन कमीशन से ज्यादा रिलेट करता है तो इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है और करना सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और ईसीपी वाला जो है 20 मार्क्स का, तो 20 नंबर जो है आपको देता है अगर आप ये करते हो तो। देखें, आपने ना अपना माइंड ये नहीं रखना कि हमने 60 नंबर लेने हैं, 60 नंबर लेके हमने पास होना है। अगर देखें सपोज आप 60 नंबर लेके पास हो भी जाते हैं, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर 85 नंबर लेके बैठा हुआ है, तो आपको क्या फायदा है आगे जाने का? आपको तो कोई फायदा नहीं है। आगे जब एग्रीगेट बनेगा तो वो 85 वाला आपसे बहुत आगे होगा। तो इसलिए आपने ये माइंड में नहीं रखना कि मैंने 60 नंबर लेके पास होना है, आपने ये माइंड रखना कि मैं हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं।
ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने 2 और क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि पेपर कितने पेपर होंगे, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा जो है वो पूछा जा रहा है। ऑफिशियल जो आपका सिलेबस अनाउंस हुआ है उसके अंदर नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि आपका एक ऐसे का पेपर भी होगा, लेकिन साथ में चूंकि उन्होंने बता दिया कि 60% वाले पहले पेपर में पास होंगे, तो जब पहले पेपर में पास होंगे तभी तो उनका ऐसे होगा ना। तो यहां से हम ये खुद से नतीजा अखज करते हैं कि ऐसे का पेपर आपका इसके साथ नहीं होगा। तो मेरे पास मोस्टली एस्पायरेंट्स आ रहे हैं तैयारी के लिए कि सर ऐसे भी हमें साथ करवाएं, हालांकि वन पेपर की उनकी तैयारी नहीं है। आप पहले वन पेपर की तैयारी कर लें। ये पिछली बार भी कोई करीबन 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, तो अगर इतना ही अप्लाई अब भी हो जाता है कि 1 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, तो उन लोगों के पेपर चेक होने में टाइम लगेगा, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, फिर आपके पास दरमियान में काफी टाइम होगा। अगर आपने उससे पहले ही अंदाजा लगा लिया, रिजल्ट से पहले ही कि मेरे इतने मार्क्स बनते हैं, 70-75 बनते हैं, तो फिर जो आपके पास दरमियान वाला टाइम होगा आप उसके अंदर आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ऐसे है, ऐसे को मैंने कहीं मेंशन नहीं किया, वैसे मैं लिख देता हूं। जो आपका ऐसे है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसके हमने आपको 10 टॉपिक्स देने हैं। ठीक है जी, कितने जी? 10 टॉपिक्स देने हैं। और जो ऐसे आपका होगा वो सीएसएस वाला तो नहीं है, सीएसएस के लेवल का तो नहीं है, लेकिन आप अपनी थॉट उसी लेवल की रखिएगा। 1500 मार्क्स का जो वर्ड्स का जो है ना ये होगा, और आपके पास जो है ना 2 आवर्स आपको गिवन होंगे। ठीक है जी, 2 आवर्स में आपने ये करना होगा। लेकिन अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इसकी टेंशन ना लें। इसकी टेंशन क्यों ना लें जी? क्योंकि आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट की टेंशन लेनी चाहिए। फिर जिस तरह मैंने बताया कि दरमियान वाला एक टाइम पीरियड आपको मिल जाता है, उसके अंदर आप अच्छे से ऐसे को तैयार करें। ठीक है जी, तो ये था काफी सारे तो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। अब कई एस्पायरेंट पूछ रहे हैं कि सर पेपर होंगे कब? देखें, ये तो एग्जैक्ट आपको कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि आप बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे आके ना कमेंट सेक्शन के अंदर। एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता है कि ये कब होंगे, लेकिन एक तखमीना लगाया जा सकता है, खुद से गेस किया जा सकता है कि कब होंगे। देखें, मैंने सेशन स्टार्ट करवाया, वो 3 मंथ का सेशन था, तो बच्चे आते थे पूछते थे कि सर ये 3 महीने से पहले अगर हो गया तो क्या करेंगे? ठीक है, उनको यही टेंशन लगी हुई है। तो देखें, अभी अप्लाई करना आपका 28 जुलाई, फिर 10 दिन उन्होंने आपको दे दिए डॉक्यूमेंट्स भेजने के। कितना हो गया जी? 8 अगस्त हो गया। अब 8 अगस्त से लेके अगर अप्लाई जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 लाख के करीब या 70-80 हज़ार भी हो जाता है, तो जनाब अली आपके पेपर उन्होंने बनाने हैं, फिर पेपर आपके प्रिंट करने हैं, फिर जो डिफरेंट प्लेसेस हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने टेस्ट सेंटर जो है वो चूज करने हैं, फिर वो उन्होंने अपना करना है, और अपना काफी सारे मतलब उनके अपने भी ऑफिशियल काम होते हैं जो उन्होंने करने होते हैं। तो इसलिए इतना परेशान ना हो कि फौरी तौर पे आपका पेपर हो जाएगा। जिस डेट को मतलब मेरा जो सेशन है लास्ट वो 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और तभी कभी ये जॉब्स आई थी 8 जुलाई को कि 9 जुलाई को आई थी। तो तब से लेके अब तक मतलब तब से लेके जो पेपर की डेट है ना वो 3 महीने आपको मिल जाएंगे। तब तक जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने ये बात की है। तो अब आप अपने माइंड में ये रखें कि अगर 1 अगस्त, 28 जुलाई और 29 जुलाई, 31 जुलाई अभी है, तो आज से 2 महीने का आप एस्टिमेट लगा लें कि 2 महीने तक आपका ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और उस लिहाज से आपने इन तमाम चीजों को लेकर चलना है। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया पेपर कितने होंगे जी। पेपर पहले एक ही होगा, वो पास करेंगे तो दूसरा होगा। मैंने आपको बता दिया कब होंगे, किसी को भी नहीं पता कब होंगे, हमने खुद से अंदाजा लगा लिया कि 2 महीने आपको तकरीबन मिल जाएंगे। पास कौन से लोग होंगे मैंने आपको बता दिया जी, जिसके 60 नंबर होंगे कम से कम वो पास होगा, और जो ज्यादा नंबर लेगा तो वो ज्यादा आगे चला जाएगा, और मेरिट में जो है ना वो कहीं आगे होगा। अच्छा जी, अब ये तो हो गया सारा हमने सिलेबस के ऊपर डिस्कशन, और कुछ जो पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगता था कि जरूरी आपको बताने, तो ये मैंने आपके साथ वो शेयर किए हैं। अब मैं आता हूं अपनी मेन बात की तरफ से। जो मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैंने जो है आप लोगों को एक सेशन तो मेरा स्टार्ट है अभी जो चल रहा है, और उसके अंदर जो चीजें थी उसके अंदर आप ये देख लें कि 2-3 चीजें ऐसी थी जो कि मेरे सेशन में है, लेकिन ईसीपी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मैंने वो बच्चों को साथ बता भी दिया था कि आपकी पीपीएससी और एफपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है। अब जनाब अली मैं इसका एक नया सेशन लॉन्च करने लगा हूं। जो कोई आप में से तैयारी करना चाहता है तो वो यहाँ पे मुझसे तैयारी कर सकता है। और उसमें क्या कुछ होगा जी? उसमें ये होगा कि जो बस ये चीजें लिखी हुई है ना बस यही होंगी। एक्स्ट्रा जो उर्दू है या मैथमेटिक्स अलग से है या एवरीडे साइंस है, इस तरह के मैंने एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स है ना वो उसके अंदर नहीं डालने हैं। सिर्फ यही आपका टोटल जो है ना वो होगा। और जो पहले भी मैंने बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो एक्ट है,
ये वाला पार्ट आपको कौन पढ़ाएंगे जी? ये वाला पार्ट आपको पढ़ाएंगे एडवोकेट हैं मोहम्मद शबीर साहब, ठीक है जी। मोहम्मद शबीर साहब हैं और इन्होंने जो है ना एग्जाम पास किया हुआ किसका जी? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, ठीक है जी। 2023 में जो है ना इन्होंने ये एग्जाम, ये फाइनल रिकमेंड हुए थे और अभी इनका कोई एक प्रॉब्लम चल रहा है और अल्लाह करेगा वो जल्द सॉल्व हो जाएगा, तो फिर ये भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सीट पर बैठ जाएंगे, लेकिन अभी जो है इनका केस चल रहा है कोई, ठीक है। तो ये हैं जनाबे अली जिन्होंने कानून के सबसे आला एग्जाम के अंदर, जो कि एडिशनली इससे बड़ा तो कोई एग्जाम नहीं ना होता, ये 20 BS20 पे बैठते हैं ना ये, ठीक है जी, BS20 पे बैठते हैं। तो ये जनाब अली इन्होंने पास भी किया और साथ में पूरे पंजाब में जो है ना ये 3rd नंबर पे रहे थे, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जनाब अली आपको पढ़ाएंगे, हालांकि मैं भी ये वाला पार्ट पढ़ा सकता था, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज है, कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती हैं जो मैं आपको ना बता सकूं, तो इसलिए जो है ना वो मैंने उनकी सर्विसेज ली हैं। तो ये आपको जो है ना ये वाला पार्ट पढ़ाएंगे। तो जो मेरा सेशन है ना जिसमें आपको ये तमाम चीजें जो हैं वो मैं कवर करवाऊंगा। अगर टेस्ट डेट आ गई, जिस तरह के आप लोग पहले पूछ रहे हैं, अगर टेस्ट डेट आ गई और दिन कम हुए तो भी मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीट करवानी है। तो टोटल जो है ना हमारे इस सेशन की जो फी है, ठीक है जी, SESSION सेशन की जो फी मैंने रखी है जी वो है 10,000, ठीक है जी, 10,000 है। तो इसके अंदर तमाम ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर हो जाएगी ECP को लेकर सिर्फ, ठीक है जी। और फिर कई स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर हमें सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, बाकी तो हमारी बड़ी अच्छी तैयारी है। तो मैंने कहा ठीक है जी, उसके लिए मैं आपका कर देता हूं कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट करना है तो 3K आपकी फीस होगी सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स की, ठीक है जी। तो कोशिश करूंगा कोई मैं भी बीच में कुछ लेक्चर इसके हल्के फुल्के डालूं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो आपको शबीर साहब ही पढ़ाएंगे। तो ये था जनाब अली पूरा सिलेबस, और जो मैं आपको सेशन करवाने जा रहा हूं वो यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, व्हाट्सएप नंबर, आप राब्ता करके मजीद डिटेल्स पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।